अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। मेरा नाम एहसान अशरफ है और मैं पाकिस्तान की सेकंड लार्जेस्ट सिटी लाहौर का रहने वाला हूँ। और आज मैं आपसे एक दो बातें करना चाहता हूँ जो कि आपको मदद कर सकती हैं, हेल्प कर सकती हैं आपकी ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए। नंबर वन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर जब भी आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ग्रेट करना चाहें या कुछ भी करना चाहें, दो काम आपको लाजमी करने चाहिए। और वो ये कि आपको बैठ जाना चाहिए और आपको सोचना चाहिए कि आप में किस किस्म के गट्स आपके अंदर हैं जो कि और आपके आसपास लोगों में बहुत कम हैं या नहीं हैं। यानी कौन से ऐसे काम हो जो आप दूसरे लोगों से अच्छे कर सकते हो, इतने अच्छे कि और कोई आप जितना अच्छा ना कर सके। इस तरह के गट्स को आपको ढूंढना है, आपको अपनी स्किल्स को ढूंढना है कि कौन सी चीज में आप ऐसे परफेक्ट हो कि और कोई नहीं है। क्योंकि अल्लाह पाक ने हर एक इंसान में कुछ ऐसी चीजें डाली होती हैं जो कि वो उनमें बहुत ही ज्यादा परफेक्ट होते हैं, जो कि दूसरे लोग उनमें ज्यादा वीक होते हैं। तो वो गट्स जो अल्लाह पाक ने, वो स्किल्स जो अल्लाह पाक ने हमें डाली हैं, हमारा काम है कि हम वो तलाश करें कि कहां वो छुपी हुई हैं, वो कौन से गट्स हैं जो हम में हैं लेकिन और किसी में नहीं है। और जब हम कुछ भी करने से पहले इस पर मेहनत करें कि हम अपने गट्स को तलाश कर लें, हम अपने गट्स को देख लें कि कौन से हमारे गट्स हैं जो हमें कहां हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी चीज है वो हमें यह है कि अपने गट्स पर, अल्लाह पर और अपने गट्स पर हमें ट्रस्ट होना चाहिए। मतलब एक आदमी था, वो बहुत ज़्यादा अच्छा स्पीकर था, यानी वो बहुत अच्छी स्पीचेस डिलीवर कर सकता था। क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा मुकाबला था, वहाँ पर वो चला गया। वहाँ पर मुकाबला हुआ, वो स्पीच उसने की, कमाल की स्पीच की कि दुनिया हैरान रह गई, वो जीत गया। फिर नेक्स्ट तकरीरी मुकाबला था, वहाँ भी वो जीत गया। फिर नेक्स्ट था, वहाँ भी जीत गया। जब फाइनल जो जो कि चौथा था, वहाँ पर जब वो आया और दूसरे भी उसके साथ तकरीरें करने वाले जो लड़के आए, वहाँ पर कुछ बिकाऊ जो जज थे उन्होंने उसको हरा दिया और किसी दूसरे को विन कर लिया एज अ सिफारिश के तौर पे। अब वो लड़का, उसको बिलीव था कि वो उसने बहुत अच्छी तकरीर किया, लोगों को यकीन था उससे भी ज़्यादा कि नहीं, उसको पहले नंबर पे होना चाहिए था, उसको क्यों पीछे कर दिया गया। फिर ऐसा हुआ कि वो लड़के को इतनी मायूसी हुई कि वो सुसाइड करने के लिए चल निकला। जब वो सुसाइड करने के लिए निकला चल के, तो वहाँ पर कुछ लोगों ने उसको पकड़ लिया, सुसाइड की वजह पूछी। उसने कहा कि मुझे जिस चीज़ में बहुत परफेक्ट होना चाहता था, मुझे लगता है कि मैं उतना उसमें परफेक्ट कभी नहीं हो सकता। अगर होता तो मैं फर्स्ट प्राइज विन करता, पहला इनाम मुझे मिलता। लेकिन लोगों ने उसको बताया कि तुम्हारे गट्स इस तरह के हैं कि तुम कामयाबी हासिल कर सकते हो, और मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि कल को कोई बिकाऊ जज भी तुमको ना चाहते हुए भी तुमको पीछे ना कर सके। लोगों को यकीन था, उसको अपने गट्स पर यकीन नहीं था। उसने हार मान ली। जब उसने हार मान ली, अपने घर पर बैठ गया और जो भी घर का कामकाज था उस पर उसने तवज्जो देनी शुरू कर दी। उस पर तवज्जो देते देते वो बिल्कुल पीछे हट गया। फिर कोई उसको 2-3 साल गुजरने के बाद उसको दोबारा यकीन हुआ, उसको लोगों की बात दोबारा उसके माइंड में आई कि नहीं, लोगों ने कहा था कि उसके गट्स जीतने वाले लड़के से ज़्यादा हैं, इसलिए इसको ये काम नहीं छोड़ना चाहिए, इसको इसमें कामयाबी हासिल करने के लिए इसको मेहनत करनी चाहिए। देर आए दुरुस्त आए। लेकिन उसको 3-4 साल बाद जब एहसास हुआ, उसने सब छोड़ के दोबारा स्ट्रगल शुरू कर दी, दोबारा मेहनत शुरू कर दी। उसने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की कि अपने गट्स की मौजूदगी में उसने बहुत ज़्यादा मेहनत करके फिर दोबारा तकरीरी मुकाबले लड़े। और एक दिन इतना
इतना उसने अच्छा परफॉर्म किया, इतना परफॉर्म किया कि लोग हैरान रह गए, जजेस हैरान रह गए। और उसको सबसे एक्सपेंसिव जो उस वक़्त इनाम रखा हुआ था वो उसको एज अ इनाम मिला। तो डियर लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जब आप कोई भी काम करने का सोच लेते हैं, जब आप मेहनत शुरू कर देते हैं, तो उसके बाद आप अपने गट्स को पहचानने के बाद अपने गट्स पर ट्रस्ट करना सीखें। कुछ काम में अगर देर लग जाती है आपको, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप उसमें बिल्कुल फारिग हो, आप कुछ कर नहीं सकते, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको अटेंशन पे करनी चाहिए कि आपको अपने गट्स पर ट्रस्ट होना चाहिए। जब आप अपने गट्स पर ट्रस्ट करेंगे, आप मेहनत करते जाएंगे, एक दिन वो आएगा कि आप सबसे आगे होंगे, बाकी सारे पीछे होंगे। एक आदमी था, टेलीविज़न फिक्स करता था। अचानक एक दिन मेरा गुजरना हुआ उसकी शॉप के सामने से, तो बड़ा मुझे मायूस लग रहा था। मेरी उसके साथ सलाम दुआ थी। मैं दुकान के अंदर चला गया, मैंने पूछा बड़े मायूस लग रहे हैं। मुझे कहता कि यार कोई जॉब हो तो मेरे लिए ढूंढना। मैंने कहा यार तुम इतने अच्छे अपना टेक्नीशियन हो, ये जो अपना फिक्स करते हो टीवी, सारा शहर तुम्हें जानता है, तो तुम इस पर मेहनत करो। उसने कहा नहीं जी, मैं इससे फेडअप हो गया हूँ, और वैसे भी आजकल नई चीज़ें बड़ी आ गई हैं, पता नहीं मैं उनको फिक्स कर सकूँगा कि नहीं, लिहाजा मुझे कोई जॉब दे ढूंढ दो जिसकी वजह से मैं सरवाइव कर सकूँ। मैं बहुत परेशान हुआ, हैरान हुआ, बैठ गया उसके पास। मैंने कहा यार तुम नहीं जानते, शायद तुम्हें ट्रस्ट नहीं है अपने गट्स पर ये शहर वाले जब भी कोई चीज़ ख़राब होती है ना, तो वो अपने घर में अपने बहन भाइयों के सामने नाम ले रहे होते हैं कि इसको वो ही बंदा ठीक कर सकता है। वो तुम्हारा नाम लेते हैं। इतना यकीन है लोगों को तुम पे, तुम्हारे गट्स पर, कि वो अपने घरों में अपने रूम में रात के 3 बजे कोई चीज़ ख़राब हो जाए तो वो तुम्हारा नाम लेते हैं कि सुबह उससे ठीक करवानी है, और तुम हो कि दिल छोड़ गए हो, तुम्हें अपने गट्स पर यकीन नहीं है। उसने कहो कि एहसान भाई 2 बातें हैं जिसकी वजह से मैं ये काम छोड़ना चाहता हूँ। एक तो ये कि मैं बिल्कुल फेड अप हो गया हूँ, सिक हो गया हूँ डेली सेम काम करने से, और दूसरे नंबर पे मैं खुद भी हूँ कि पता नहीं शायद नई चीज़ें आ रही हैं, कल को मैं इस काबिल रहूँ या ना रहूँ, तो मैं क्यों उस चीज़ पर टाइम स्पेंड करूँ जो मुझे अच्छी भी नहीं लगती, और मुझे ख़ाइफ भी हूँ कि पता नहीं जो नई चीज़ें, नई सिटी किस्म के टीवी आ रहे हैं, मैं उनको ठीक कर पाऊँ या नहीं। मैंने कहा यार इसका एक ही हल है। नंबर 1, अपने गट्स पर इत्मीनान लाओ, ट्रस्ट करो कि यू कैन डू इट। अपने गट्स पर ट्रस्ट करना सीखो। और दूसरे नंबर पे, तुम समझते हो कि तुम बोर हो गए हो, आप अटेंशन अपनी पे करना शुरू कर दो नई चीज़ों पर अभी से, एज अ फन। पहले टीवी फिक्स करते हो, अब एलसीडी भी फिक्स किया करो, एलईडी भी फिक्स किया करो। इस तुम्हारी इस पेशे से मिलती जुलती जो भी चीज़ें हैं उनको भी फिक्स करने की कोशिश करो। उसने वैसा ही किया। उसने जब उनको भी फिक्स करने की कोशिश की, उसमें टाइम सर्व किया, अपने गट्स पर इत्मीनान किया, हार ना मानने का प्रॉमिस किया, और अपने गट्स पर ट्रस्ट किया कि यस मैं कर सकता हूँ, तो आहिस्ता आहिस्ता ना सिर्फ उसको अपने प्रोफेशन में मज़ा आने लग गया, नई नई चीज़ों को देख के, नई नई चीज़ों को फिक्स करके, बल्कि वो पैसे भी अर्न करने लग पड़ा। और उसका जो वो फेड अप हो गया था, सिक हो गया था एक सेम ही टीवी बार बार रिपेयर करने पर, उसकी दुनिया में एक नई एडवांसमेंट आई, एक नए फेसेस आए प्रोडक्ट्स के, नई चीज़ों के नए चेहरे आए, जिसकी वजह से उसका दिल लग गया और ज़्यादा उन चीज़ों को फिक्स करने पर। और आज पूरे शहर में उसके नाम का वैसे उससे भी डबल चर्चा जो पहले कभी हुआ करता था। इसलिए जब आप कुछ करना चाहें इस दुनिया में, तो नेवर लूज होप, आप कभी भी उम्मीद ना खोएं। अपने गट्स को पहचानें कि आप किन चीज़ों में बेटर हैं, और फिर अपने गट्स पर ट्रस्ट करना सीखें। जब आपको अपने गट्स पर ट्रस्ट होगा तो आप स्टैंड लोगे। जब आपको अपने गट्स पर ट्रस्ट होगा, आप खड़े हो जाओगे प्रॉब्लम्स के आगे, और जब आप अपनी प्रॉब्लम्स के आगे खड़े हो जाओगे तो एक दिन प्रॉब्लम्स को हारना पड़ेगा।
क्योंकि प्रॉब्लम्स को पता है कि इस इंसान में गट्स हैं और उसको उसकी पहचान भी है, और ना सिर्फ उसको अपने गट्स की पहचान है बल्कि वो अपने गट्स पे ट्रस्ट भी करता है। सो अगर ये आपको लेक्चर अच्छा लगे, आप इसको आगे सदका जारिया के तौर पर इस फिल्म को डिलीवर करें, ताकि और भी दुनिया इसको सुने और अपने गट्स को पहचाने और फिर अपने गट्स पर ट्रस्ट करना सीखे और कुछ अजीम कारनामा सर अंजाम दें। थैंक यू सो मच।